अगर आपको ये तरीका पता चल जाएगा ना तो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव में आप भी 35 में 35 ला सकते हो। होता है कहने की बहुत हमारे भाई बहन पढ़ के जाते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ के जाते हैं, सब कुछ पढ़ के जाते हैं, गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, जहां से मन तहां से ऑब्जेक्टिव रट के जाते हैं, याद करके जाते हैं। लेकिन एग्जाम जब होता है तब पता चलता है कि ये भैया हमारे तो फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव सही नहीं गया है, ई हो गया वो हो गया। क्यों? क्योंकि आप जो है गलत तरीका से पेपर को अटेम्प्ट करके आते। मेरे भाई वीडियो को ध्यान से देख लेना और मेरे पूरे बताए गए कॉन्सेप्ट को बस फॉलो कर लेना। उसके बाद जब एग्जाम दे के आना तो कहना भैया फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव आपका कैसा गया है। फिजिक्स में कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है? सब बोलेगा 70 को पूछा जाता है। क्या आपको ये चीज पता है कि फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो 3 कैटेगरी में बदला होता है? आप कहेगा भैया नहीं पता, हम आपको बता देते हैं। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो 3 कैटेगरी में बदला होता है। एक होता है इजी कैटेगरी, ठीक है। इजी में बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना जो आप आसानी से बना सकते हो और आपकी हम जानकारी के लिए बता देते हैं। सही सुन रहे हैं, लगभग 20 गो क्वेश्चन के आसपास जो है वो बिहार बोर्ड 70 गो क्वेश्चन में से 20 गो के आसपास जो क्वेश्चन होता है वो इजी वाला ऑब्जेक्टिव पूछता है। 20 गो इजी वाला ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इजी वाला ऑब्जेक्टिव कैसे मिलेगा? ये ऑब्जेक्टिव आपको गेस्ट पेपर का क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद ये आपको जो है क्वेश्चन बैंक का मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक का भी जो है ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं, 5-7 गो जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का भी आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये आप जो नोट्स पढ़े होंगे ना, आपके पास ऑफलाइन ऑनलाइन में कहीं ना कहीं नोट्स होगा ना, उसका एकदम हल्का वाला जो क्वेश्चन होता है वो सब इसमें मिल जाएगा। एसआई यूनिट वाला कुछ क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकता है। वन लाइनर क्वेश्चन जो आपको मास्टर साहब क्लास में पढ़ाते हैं ना कि कुंदन भाई याद कर लो, ठीक है, एक लाइन में जो जिसका आंसर सब होता है, ठीक है, वो सब क्वेश्चन आपको लगभग कितना देखने को मिल जाएगा? मिनिमम 20 को क्वेश्चन तो हर साल बिहार बोर्ड पूछ देता है। मिनिमम का मैं बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा भी पूछा जा सकता है। लगभग 20 गो, 70 को में से 20 गो क्वेश्चन जो है इजी के आसपास पूछा जाता है। 20 से ज्यादा, मैं मिनिमम 20 को कह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद दूसरा का जो सेक्शन होता है मेरे भाई वो मॉडरेट सेक्शन होता है। दूसरा का जो सेक्शन होता है मेरे भाई मॉडरेट होता है। मॉडरेट क्वेश्चन भी आप मान के चल सकते हैं लगभग 15 गो से आसपास, हाँ 15 गो क्वेश्चन मान सकते हैं। 15 गो के आसपास क्वेश्चन, 15 से 20 गो क्वेश्चन मानिए, ये मॉडरेट सेक्शन के अंतर्गत देखने को मिलता है। यानी कि ये ऐसा सेक्शन होता है जिसमें बिहार बोर्ड क्या करता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी कि हल्का आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उस क्वेश्चन में। उसमें हल्का सॉल्व भी करना पड़ सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको आपको याद करके बनाना होगा कि भैया इसको याद करना पड़ेगा कि भैया इसका आंसर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन होता है। तो अगर किसी भी भाई बहन को क्या करना है, भैया इस 70 को में से तो मात्र कितना बनाना है? मात्र 35 को क्वेश्चन बनाना है ना। 70 को में से मात्र कोई 35 को बनाना है। आप अगर इजी वाला 20 को क्वेश्चन बना लेते हैं और इनमें से 15 को क्वेश्चन बना लेते हैं तो आसानी से यहीं पर आप 35 को क्वेश्चन बना लीजिएगा। लेकिन होता क्या है कि आपको यही तो नहीं पता चलता कि भैया इजी क्वेश्चन कौन है, हार्ड क्वेश्चन कौन है। आप देखिए हार्ड वाले सेक्शन पे तो आप जाइए मत कीजिएगा। हार्ड वाला में क्या रहेगा कि भारी भारी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसको सॉल्व करने अगर आप जाते हैं तो उसमें आपका समय भी लग जाता है। कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो आप सॉल्व करने जाओगे तो 5-5 मिनट आपका समय ले लेगा, तो उस सब क्वेश्चन से आपको जो है बचना है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जिसका एकदम लैंग्वेज खूब बड़का इतना चुकी लिख दे रहता है, ठीक है, उसको समझना, एनालिसिस करना, ये थोड़ा टफ हो जाता है, तो थोड़ा उस क्वेश्चन से भी आपको जो है हटके रहना है। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट याद करने होंगे, उसके बाद उसका आंसर आपको पता चलेगा, तो कोशिश कीजिएगा कि सब क्वेश्चन को थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है। मेनली फोकस आपका मॉडरेट सेक्शन पे होना चाहिए और इजी सेक्शन पे होना चाहिए। अब इसके लिए आपको काम क्या करना है? अगर आपको ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स चाहिए तो मेरे भाई इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि काउंटर ऑल क्वेश्चन। आप लोग क्या करते हो? आप लोग क्या करते हो कि भैया क्वेश्चन पेपर मिला और क्वेश्चन नंबर 1 का आप जो है ओएमआर शीट में घोष दिए। ऐसे आप ही ऐसे ही नहीं करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे मिला, क्वेश्चन नंबर 1 का ए होगा, घोष दिए। क्वेश्चन नंबर बी का लगता है कि भैया बी होगा कि सी होगा, अच्छा बी घोष देता है, चलो तंगा रिक्शे न लेंगे। इस सब काम आप मत करना, ठीक। आपको सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई? आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक पहुंचना है। और कैसे पहुंचना हम आपको बता देते हैं। आपके हाथ में कलम होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है जिसका एक बार में आंसर पता है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, पता है आंसर टिक कर लो, पता है आंसर टिक कर लो। ऐसे आपको जो है 1 से 70 तक पहुंचना है। कहां से कहां तक पहुंचना है? 1 से 70 तक पहुंचना है। अगर आप अच्छा से तैयारी किए हुए हैं फिजिक्स का सभी इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर का ऑब्जेक्टिव किए हुए हैं, क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव किए हुए हैं, मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव किए हुए हैं, यूट्यूब पर लाइव ऑब्जेक्टिव पहले अगर किसी का अटेंड किए हुए हैं जो बढ़िया से पढ़ाए होंगे, ठीक है, आप आसानी से जो है मेरे भाई इसमें से आसानी से 35 में 35 टिक कर लीजिएगा आसानी से। कहला कि अगर आप इतना कर लेते उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ बच में नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 1 से 70 तक पहुंचना है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत भाई बहन क्या करता है कि शुरू
शुरू से बनाना शुरू कर देता है। पता चलता है कि भैया 60 गो क्वेश्चन पहुंचने तक क्या करता है कि 35 में 35 जो है वो ओएमआर शीट में रंग देता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें डाउट वाला क्वेश्चन भी वो बना लेता है, जो क्वेश्चन पर डाउट होते रहता है कि ए होगा कि बी होगा, वो घोष देता है। अब पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर जो है वो 68 पर पहुंचवे नहीं किया, जहां पे पूछा गया हुआ था कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है। तो इस सब के लिए हम आपको कह रहे हैं कि पहले आपको जो है सभी के सभी क्वेश्चंस देखने हैं। आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा समय किस लिए दिए जाते हैं? क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिए जाते हैं मेरे भाई। आपका एग्जाम 3 घंटा का नहीं होता है, 3 घंटा 15 मिनट का होता है, ठीक है। तो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा समय दिए जाते हैं आपको क्वेश्चन रीडिंग देने के लिए, कि आप क्वेश्चन पहले रीडिंग दे लीजिए। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि हाथ में मिलते एकदम ध के लसारने लगते हैं कि भैया हटी हटी, हम अब जो है कुछ नहीं जानते, हम खाली आंसर दिखेंगे ना। ये सब काम नहीं करना है आपको। 1 से 70 तक पहुंचे के बाद जे क्वेश्चन सबसे पहले आवे के बाद ओकरा के सॉल्व कर लेवे के बाद। मान लेते कोई स्टूडेंट है जिसकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, मान लेते कुछ स्टूडेंट है जिसकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको 2 अटेम्प्ट लेना है। कितने अटेम्प्ट लेना है मेरे भाई? 2 अटेम्प्ट लेना है। सबसे पहला अटेम्प्ट में क्या करना है, जो मैंने बताया कि 1 से 70 तक पहुंचना। क्वेश्चन नंबर 1 से कहां तक पहुंचना? क्वेश्चन नंबर जो है 70 तक पहुंचना। अब मान लेते हैं कि इसमें से है आप मात्र कितना क्वेश्चन टिक कर पाए मेरे भाई? मान लेते हैं इसमें से मात्र 25 गो क्वेश्चन टिक कर पाए। कितना क्वेश्चन टिक कर पाए? 25 गो क्वेश्चन टिक कर पाए। इसका मतलब आपको पता है कि 25 में 25 आपका सही है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपने उन सभी क्वेश्चन का आंसर बताया जिसके बारे में आपको 100% आंसर पता था। ये काम आपको करना है। अगर आपका 35 में 35 बन गया तब तो एकदम रिलैक्स रहिए कि भैया 35 आपका ऑब्जेक्टिव सही है। लेकिन 1 से 70 तक जब आप पहला अटेम्प्ट लीजिएगा तो डाउट वाला एक को क्वेश्चन टिक मत करना। जिसका एक्यूरेट 100% आंसर पता होगा उसी को टिक करना। अब मान लेते हैं कि भैया आप 1 से 70 तक गए, मान लेते हैं 25 गो क्वेश्चन का आंसर आपको क्या हुआ? टिक कर लिए। अब बचा क्या क्वेश्चन? 10 गो क्वेश्चन और बचाना है। क्या क्वेश्चन मेरे भाई? 10 को क्वेश्चन और बनाना है। अब 25 को अगर आप टिक कर लिए तो बाकी उधर क्या क्वेश्चन बच गया? तो आप कहिएगा भैया उधर बहुत क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उसमें से हमको आसानी से मात्र 10 को कोई क्वेश्चन चूज करना है और आसानी से 10 को क्वेश्चन जो है हल्का दिमाग लगा लेंगे, फार्मूला तंगा सॉल्व कर लेंगे, उसमें थोड़ा याद कर सकते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट याद करके 10 को क्वेश्चन इहो बना सकते हैं। लेकिन ये आपको 2 अटेम्प्ट लेने का हमको नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगा। आप अच्छा से पढ़िएगा तो आप पहले के अटेम्प्ट में जो है 35 में 35 बना सकते हैं। ये आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के बाद भी आपको बहुत ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जो आपके एग्जाम के बाद, हाँ रिजल्ट आएगा उस दिन चैनल फिर आपको काम देगा। क्या कि कॉपी रीचेक कैसे करवाएंगे, नंबर कैसे बढ़वाएंगे, नंबर कट गया है तो क्या करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ ही साथ जो है वो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। दूसरा नंबर काम आप लोग क्या करते हो, ओएमआर शीट रंगने टाइम में आप ऑब्जेक्टिव में गलती कर देते हो। क्या गलती करते हो कि आप क्या करते हो, मान लेते हो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पता चलता है कि आपको जो है भरना रहता है क्वेश्चन नंबर 2 का ए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ए भर देते हैं। ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या? कमेंट करके बताना। होता है, अक्सर के साथ होता है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 का भरना होता है ई सी वाला, आप क्या करते हैं इसका डी घस दिए चाहे एकर सी घस दिए। इस सब चीज के लिए आप क्या करना कि आराम से क्वेश्चन के सामने हाथ ऐसे करके बनाना, ठीक है, कि भैया क्वेश्चन नंबर 2 है इसके सामने ये, ऐसा नहीं कि रंग मत देना, पेन नहीं चलाना है, हाथ से ऐसे हाँ कि भैया ये वाला हमको रंगना है, ताकि आप सही सही जो है वो ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, गोला में रंग सकते हैं। तो ये सब काम आपको करना पड़ेगा। तो ओएमआर शीट भी सही से भरिएगा ताकि आपका नंबर बाउंस ना हो। अच्छा से रंग देना, ठीक है, टहकार पेन से, ताकि जो है वो कंप्यूटर उसको डिटेक्ट कर सके। मास्टर साहब नहीं चेक करता, कंप्यूटर चेक करता है। अगर आप हल्का रंग में आप रंग रहे हैं, नया कलम लेकर, तो ओएमआर शीट भरना ही नहीं चाहिए, है ना। जो कलम पहले से चला हुआ उसे भरना चाहिए ताकि अच्छा से कलर उसमें आ जाए, ताकि उसके कंप्यूटर जो उसको डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। और बाकी मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए बता दिया मेरे भाई कि आपको काउंटर हर एक क्वेश्चन को करना है, 1 से 70 तक जाना है, इजी वाला क्वेश्चन सब सॉल्व करना है, एसआई यूनिट वाला सब सॉल्व कर लेना है, वन लाइनर क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेना है, क्वेश्चन बैंक गेस्ट पेपर का सब क्वेश्चन बना लेना है। अगर बचा हुआ है कुछ क्वेश्चन तो आप सेकंड अटेम्प्ट में उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो ऐसे अगर आप भैया फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव करते हो तो एकदम रिलैक्स रहना, बढ़िया से जो है फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव में बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। अगर आप कहेंगे भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन बाकी जो है हमारे बारे में और बताइए कि भैया केमिस्ट्री वेमिस्ट्री में क्या करेंगे, आपके जानकारी के लिए बता देते हैं कि बायोलॉजी का इस साल हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नहीं नोट्स जो दिया गया हुआ था एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स, उसके पूरे के पूरे क्वेश्चन टकराए हुए हैं, लाइन से सभी के सभी क्वेश्चन टकराए हुए हैं, ठीक है, देख सकते हैं। ये हमने बायोलॉजी में गेस क्वेश्चन नहीं दिया था, हमने बायोलॉजी में जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स दिया था, उससे जो भाई आई बहन पूरा पढ़े हुए थे उनके पूरे
लटक रहे हुए हैं। तो अगर आप भी अभी भी ठीक से आपको डर लग रहा है कि भैया क्या करें नहीं करें, तो आप मात्र 99 रुपए में जो है, मात्र RS 99 रुपए में जो है आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, ये 4 गो सब्जेक्ट का जो है आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं। भैया बहुत कम प्राइस रेट है, ठीक है। पहले इसका प्राइस बहुत ज्यादा था, ठीक है, मतलब 499, 399, अब कितना, मात्र 99 रुपए में 4 गो सब्जेक्ट दिया जा रहा है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप हमारे टीम मेंबर के जो है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके क्या कर सकते हैं, नोट्स को आप जो है आसानी से ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नोट्स को आसानी से ले सकते हैं। तो इस नंबर पे मैसेज करके मेरे भाई इस नोट्स को आप आसानी से ले सकते हैं, और आप जो है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, इंग्लिश में जो है अभी भी जो है चीजों को संभाल सकते हैं, ठीक है। प्राइसेस करते रहिएगा, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव ऐसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार आपके नंबर जो है वो आ जाएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।